हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। जैसा कि आप सबको पता है कि कल यहाँ पे जो फेडरल बजट था वो रिलीज़ हुआ है एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट बजट ये लोग अपनी माइग्रेशन जो पॉलिसी है उसको रिलीज़ करते हैं। बताते हैं कि व्हाट आर द माइग्रेशन प्लानिंग लेवल्स। उसमें हर वीज़े के बारे में बात करते हैं कि किस तरह हमने जो नेट माइग्रेशन है उसको कंट्रोल करना है या उसको किस तरह इन्हेंस करना है। आजकल जिस तरह नेट ओवरसीज़ माइग्रेशन को कंट्रोल करने की बातें हो रही हैं, इसी तरह इस बजट में भी उन्होंने बताया कि हम किस तरह इस नेट ओवरसीज माइग्रेशन को कंट्रोल करेंगे। इसी प्लानिंग लेवल केस में वो बताते हैं कि हम ओवरऑल कितनी एलोकेशन दे रही हैं फॉर पीआर्स और कितनी एलोकेशन दे रही हैं फॉर फैमिली स्ट्रीम्स, या फिर हम कितनी एलोकेशन दे रहे हैं बिजनेस इनोवेटर वीज़ास को या फिर जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है उनको। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने लगी है, क्योंकि कल रात जब ये बजट रिलीज़ हुआ है तो एज अ पार्ट ऑफ दैट इन्होंने माइग्रेशन प्रोग्राम के जो प्लानिंग लेवल्स हैं वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन कर दी है। उसमें इन्होंने बताया कि हमने कितनी एलोकेशंस किस वीज़े को दी है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि कितनी एलोकेशन किस वीज़ा कैटेगरी को दी गई है और इस वेशन प्रोग्राम प्लानिंग लेवल से डिपार्टमेंट का इन द शॉर्ट और इन द लॉन्ग रन क्या प्लान है। इस वीडियो में बात कर लेंगे कि इस माइग्रेशन प्रोग्राम प्लानिंग लेवल से उन सब लोगों पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है जो लोग 189, 190 या 491 टारगेट कर रहे हैं, और वो सारे लोग जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर टारगेट कर रहे हैं उन पे किस तरह का फ़र्क पड़ने वाला है। एंड एज यू मूव अलॉन्ग मैं आप लोगों के साथ पिक्चर्स भी शेयर आउट कर लूँगा कि किस तरह इस साल इन लोगों ने जो डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज है उनकी एलोकेशंस की है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो प्लानिंग लेवल्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि इसको मीट किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग लेवल है। लाइक अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 190,000 का कोटा था, जिसमें से जो एलोकेशन गई थी डेफिनेटली जो स्टेट्स के पास गई थी, सारी स्टेट्स मिला के अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 10,000 थी। सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों को जो थे वो इन्वाइट्स गए थे, जबकि प्लानिंग लेवल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो फिगर था वो अराउंड 30,000 का था। ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग लेवल है। डेफिनेटली बहुत सारे एजेंट्स इसको यूज़ भी करेंगे, तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो चीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ हो और जो चीज़ डिपार्टमेंट से रिलीज़ हो के स्टेट्स के पास जाए तभी आप वो लोग वीज़ा कैटेगरीज में अप्लाई करें। अदर देन दैट अगर कोई आपको कहता है कि मैं आपको पीआर लेके देता हूँ या आप मुझे इतने पैसे दे दें और आपकी पीआर कंफर्म होगी, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कंफर्म हो। जो लोग कहते हैं विजिटर वीज़ा कंफर्म लगेगा, वर्क वीज़ा कंफर्म लगेगा या पीआर कंफर्म मिलेगी, तो इट मीन्स दे आर स्कैमिंग विद यू गाइस। तो आप लोगों ने इन लोगों से लाजमी बचना है। ये बात यहाँ पे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है, इस तरह की खबर आती है, तो डेफिनेटली वो लोग जो बाहर इंतजार में होते हैं कि हम किस तरह लोगों को टारगेट कर सकें, वो इस तरह की न्यूज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, migration program planning levels. On 14th of May 2024, the Australian government announced the planning levels for the 2024 to 2005 permanent migration program will be set at 185,000। मतलब इन्होंने 5,000 जो प्लेसेस हैं वो ओवरऑल कम कर दी हैं। लास्ट ईयर अगर बात करूँ 2023 से 2024 की तो 190,000 सीट्स थी, इस दफ़ा इन्होंने 185,000 सीट्स कर दी हैं। The permanent migration program will help fill shortages in priority sectors and priority visa processing for regional Australia while we are building the domestic pipeline of highly skilled workers। इस स्टेटमेंट में क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं उनकी तरफ फोकस किया जाएगा, प्लस अलॉन्ग विद दैट वो सारे लोग जो रीजनल एरिया को टारगेट करेंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। The 2024 to 25 migration program also recognizes the strong contribution all migrants make to social cohesion. It focuses on strengthening family and community bonds in Australia। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि फैमिली वीज़ास के ऊपर डेफिनेटली फोकस किया जाएगा। A well-targeted, skill-focused migration program supplements the cohort of working-age people. It helps boost participation rate and the size of labor force. The 2024 permanent migration program has the following composition: skill streams, 132,200 places, which is approximately 71% of the program। मतलब 1,85,000 में से 1,32,200 जो प्लेसेस हैं वो इन्होंने स्किल्ड लोगों के लिए रख दी हैं। This stream has been designed to improve the productive capacity of the economy and fill skill shortages in the labor market, particularly those in regional areas। तो जो स्किल स्ट्रीम की बात करूंगा तो इसमें 189, 190 और 491 कवर हो जाता है। फैमिली स्ट्रीम 52,500 places, approximately 28% of the program। This stream is predominantly made up of the partner visas, enabling Australia to unite with family members from overseas and provide them with the pathways to the citizenship हो जाता है। एंड देन डेफिनेटली इन्होंने प्रॉपरली मेंशन कर दिया कि जो पार्टनर वीजाज है उस पर फोकस किया जाएगा। 40,500 partner visas are estimated for 2024 to 2025 for planning purposes, noting this category is demand driven। 3,000 child visas are estimated for 2024 to 2025 for planning purposes, noting this category is demand driven। मतलब इन्होंने कहा जो पार्टनर वीजा और चाइल्ड वीजा है ना, इनके लिए इन्होंने रिस्पेक्टिवली 40,500 सीट्स फॉर पार्टनर वीजा और 3,000 चाइल्ड वीजा की जो सीट्स है वो रख दी है, बट इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड। स्पेशल एलिजिबिलिटी स्ट्रीम, ये एक वीजा जिसकी इन्होंने 300 प्लेसेस रख दी हैं। This stream cover visas for those in special circumstances, including permanent residents returning to Australia after a period spending overseas।
अभी स्पेशल एलिजिबिलिटी जो स्ट्रीम है इसमें 300 प्लेसेस है। इसमें जो फॉर एग्जांपल अगर किसी को पीआर ग्रांट होती है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया वापस आना होता है, लेकिन अगर आप उस टाइम में नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंसेस, तो आप अपने मुल्क में रहते हो एंड देन व्हेन यू वांट टू कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया तो आपको दोबारा जो वीजा अप्लाई करना पड़ता है। सो दिस वीजा कवर्स दैट कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल जो वीजा कैटेगरीज है डिफरेंट, वो किस तरह कवर अप करती हैं और किस तरह उसको अगर मैं कंपेयर करूँ 2023 और 2024 से, तो किस तरह इस दफा डिपार्टमेंट ने उसमें इंक्रीमेंट किया या उसको डिक्रीज किया। तो माइग्रेशन प्रोग्राम प्लानिंग लेवल हैज अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ 2023-24 एंड 2024-25 फेडरल बजट। अभी आपके सामने पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि जो वीजा स्ट्रीम है दैट इज स्किल वीजा कैटेगरी आ गई। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड 2023 से 24 की अगर बात करूँ तो 36,825 सीट्स थी, जबकि इस साल इन्होंने 44,000 सीट्स जो है वो एलोकेट किए एम्प्लॉयर स्पॉन्सर स्ट्रीम को। इस फिगर से आपको आइडिया हो चुका होगा कि जो ऑलमोस्ट इंक्रीमेंट है 8,000 सीट्स का, यही चीज शो करता है कि जो इनका फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। स्किल्ड इंडिपेंडेंट की बात करूँ तो लास्ट ईयर की बात करूँ तो 30,375 सीट्स थी, लेकिन इस साल इन्होंने कहा 16,900 सीट्स हैं। ये जो स्किल इंडिपेंडेंट है दिस इज सब क्लास 189। रीजनल की बात कर लूंगा तो 32,300 सीट्स थी लास्ट ईयर, इस साल इन्होंने इसको 700 बढ़ा के 33,000 कर दिया एंड इट इज सब क्लास 491। स्टेट एंटाइटी नॉमिनेटेड की बात करूंगा तो लास्ट ईयर इट वाज 30,400 और इस साल इन्होंने ऑलमोस्ट 2600 सीट्स बढ़ा के इसको कर दिया 33,000 एंड दिस इज सब क्लास 190। एक चीज यहाँ पे बताना जरूरी है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि सब क्लास 190 और 491 की अगर टोटल सीट्स मिलाऊं तो वो अराउंड 66,000 बनती हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि कितनी सीट जो है वो होम अफेयर्स रिलीज करता है डिफरेंट स्टेट्स को, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट ईयर से तो लास्ट ईयर भी जो सीट्स थी वो अराउंड 62,000 थी, लेकिन जो स्टेट्स को रिलीज हुई थी वो अराउंड 10,000 थी। तो ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि हमें ये चीज़ लाजमी देखनी है कि इस साल जो डिपार्टमेंट है वो कितनी सीट जो है वो डिफरेंट स्टेट्स और टेरिटरीज को रिलीज करता है। अगला जो वीज़ा है दैट इज बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जो लास्ट ईयर थी वो 1900 सीट्स थी, इस साल इन्होंने 1000 कर दी हैं। जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा होता है डेफिनेटली उसके लिए लास्ट टाइम 5,000 सीट्स थी, इस साल 4,000 हो गई हैं। और जो डिस्टिंग्विश टैलेंट है उसकी लास्ट ईयर भी 300 थी और इस साल भी 300 ही है। तो अगर टोटल बात की जाए तो 137,100 सीट्स थी जो लास्ट ईयर इन्होंने एलोकेट की थी, और इस साल जो टोटल एलोकेशन है दैट इज 132,200 टू द स्किल स्ट्रीम। तो ये चेंज है और ये बताता है कि ओवरऑल जो सीट्स है जो इन्होंने स्किल स्ट्रीम को दी है वो इस साल कम कर दी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर 137,000 थी और इस साल 132,000 है। 5,000 जो सीटें हैं वो डेफिनेटली कम हुई हैं और ये वही 5,000 का फर्क है जो इन्होंने ओवरऑल प्लानिंग लेवल में कम किया, बिकॉज लास्ट ईयर ये 190,000 था और इस साल 185,000 इन्होंने कर दिए। अब अगर फैमिली की तरफ चले जाए तो पार्टनर वीजे की बात करूंगा तो 40,500, पेरेंट वीजे की तरफ बात करूंगा तो 8,500, देयर इज नो चेंज। चाइल्ड वीजा 3,000, नो चेंज। अदर फैमिली वीजाज 500 एंड इस साल भी 500, देयर इज नो चेंज। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो लास्ट ईयर जो थी 2023 से 2024 के फाइनेंशियल में दैट इज 190,000 और इस साल 185,000। अब इन्होंने जो ये बातें की और जो इन्होंने सारी चीज़ें की हैं इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, ये बताता क्या है। अगर आप इस लिस्ट को ओवरऑल देखेंगे तो ये बताएगा कि जो ओवरऑल इनकी नेट माइग्रेशन है इन्होंने इसको 5,000 से रिड्यूस कर दिया, लेकिन इनका फोकस इस साल इस लिस्ट को देखते हुए ये बताता है कि इनका फोकस नंबर 1 है कि ये किस तरह एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप को प्रमोट करें। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं और जो लोग ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयर से कुछ टाइम स्पेंड कर चुके हैं उनको प्रमोट किया जाए कि वो टेम्परेरी वीजास खत्म करके शिफ्ट ले टुवर्ड्स परमानेंट माइग्रेशन। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो 11 दिसंबर 2023 को जब मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और माइग्रेशन स्ट्रेटजी रिलीज की थी तो उसमें भी उसने यही कहा था कि हमारा फोकस है उन सब लोगों की तरफ जो टेम्परेरी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम उनको किस तरह एक परमानेंट पाथवे प्रोवाइड करें और हम जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स है उसको मिनिमाइज किया जाए। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप के वो सारे लोग जो टेम्परेरी वीजास के ऊपर अपने एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है कि वो अपने टेम्परेरी वीजास को परमानेंट वीजे में कन्वर्ट कर लें। एंड देन सेकंड अगर बात की जाए तो स्किल इंडिपेंडेंट विच इज 189 जो डिपार्टमेंट खुद चलाता है राउंड, लास्ट इसकी सीट थी 30,000 और हमने कोई बड़ा राउंड नहीं देखा था, इसीलिए इन्होंने इसकी ओवरऑल सीट जो है वो रिड्यूस करके अराउंड 17,000 कर दी है। लेकिन अगर बात करूँ 190 और 491 की जो सीट्स हैं वो इन्होंने ओवरऑल बढ़ा दी हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने सीट्स बढ़ाई थी लेकिन जो कोटा रिलीज किया था स्टेट्स एंड टेरिटरीज को वो अराउंड 10,000 था विच इज नथिंग एज कम्पेयर टू 190,000 का फिगर। तो बहुत सारे सवालात और बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे कि जब एक चीज प्लानिंग लेवल में फॉर एग्जांपल 60,000 है तो देन व्हाई यू हैव रिलीज अराउंड 10,000, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल जो नेट माइग्रेशन थी उसको कम करना था। अभी इस साल इन्होंने उस चीज़ पे फोकस किया और इन्होंने कहा कि 66,000 सीट्स हैं वो हमने एलोकेट की हैं, 33,000 ईच टू सब क्लास 491 एंड सब क्लास 190। लेकिन देखना ये है कि एज वी मूव अलॉन्ग और जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 जुलाई 2024 तो डिपार्टमेंट कितनी सीट्स किस किस स्टेट और टेरिटरी को जो है वो रिलीज करता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि मुझे किस स्टेट में मूव करना चाहिए, तो इस प्लानिंग लेवल को देखते हुए और लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए और जो लास्ट ईयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए थे कि किस तरह हम अपनी ओवरसीज
माइग्रेशन को कम कर सकते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा सबको कि जो लोग जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहीं रहें। बट इफ़ यू आर गेटिंग जॉब फ्रॉम एनी स्टेट, एनी टेरिटरी, गो देयर, मूव देयर, जॉब ग्रैब करें, वहाँ पे रहना शुरू करें। बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग जॉब, तो जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि अराउंड 44,000 जो सीट्स हैं वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर स्ट्रीम के लिए निकाली गई हैं। तो देयर इज अ लाइकली चांस कि अगर आप किसी भी स्टेट में जॉब करेंगे तो आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। लेकिन अगर आप सब क्लास 1 9 0 4 1 टारगेट कर रहे हैं, जो 2-3 स्टेट्स का मैं नाम लेता हूँ, हमेशा लेता रहूँगा, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये 4 स्टेट्स हैं जिनको डेफिनेटली जो कोटा भी जब रिलीज होता है ना, तो वो इन स्टेट्स को कोटा ज़्यादा रिलीज होता है। इनमें भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स को जो कोटा है मैक्सिमम रिलीज होता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में जो है वो कोटा डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो चीज़ देखने वाली है वो ये देखने वाली है कि इस कोटे के बाद जो डिफरेंट स्टेट्स और टेरिटरीज हैं वो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ किस तरह प्ले करती हैं, वो कौन कौन से ऑक्यूपेशन हैं जिनको वो लिस्ट डाउन करेंगी, और कौन कौन से ऑक्यूपेशन है डेफिनेटली जो वो कहेंगी कि हमें नहीं चाहिए, या फॉर एग्जांपल हमें इनकी इन द मीन टाइम जरूरत नहीं है, हो सकता है आइंदा राउंड में हमें इनकी जरूरत हो। तो ये कुछ चीज़ें जिनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है बिफोर यू मेक एनी डिसीजन। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल न्यू साउथ वेल्स की रिक्वायरमेंट है कि आपने 3 महीने या 6 महीने वहाँ रहना है और आप वहाँ पे मूव कर जाते हो, और अगर आपका ऑक्यूपेशन वहाँ पे नहीं आता, देन यू हैव टू मूव बैक टू अनदर स्टेट, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल अगर आप विक्टोरिया में आते हो और न्यू साउथ वेल्स आपका ऑक्यूपेशन की हाईली डिमांड कर देता है, और अगर आप वहाँ जाते हैं और अगर आप 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते तो आपको इन्वाइट नहीं आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी कीन। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मंथ्स, 1-2 महीने वेट कर लें। जब सारी स्टेट, टेरिटरीज और डिपार्टमेंट अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई कर देंगे, देन यू हैव अ क्लियर पिक्चर कि आपको क्या करना चाहिए। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, जो मैंने कहा मैं माइग्रेशन प्रोग्राम प्लानिंग लेवल के ऊपर बना लूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन और लॉट ऑफ क्वेश्चंस और लॉट ऑफ मैसेज आर कमिंग थ्रू। सो आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को माइग्रेशन प्रोग्राम प्लानिंग लेवल 2024-2025 का आइडिया मिल चुका होगा, एंड देन दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मेकिंग योर डिसीजन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।